ग्रुप नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। बिल्कुल सारे बच्चे इस बात पे ध्यान रखें, बार बार मैं बोल रहा हूं ये लाइनें। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब सारे बच्चों को ये पूछेंगे कि क्या आप सब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं जानते हैं। मैं आज शुरुआत करूंगा, आज की क्लास में लूंगा एल्डिहाइड। फिलहाल कुछ जानकारी पहले दे दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटी सी जानकारी पहले देंगे। फिलहाल इसमें कहा गया है कि एल्डिहाइड जो है RCHO है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप CHO है। इस क्लास को हम आज फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, 2 पार्ट में इसको दूं, ठीक है। और आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस अपलोड है, अपलोड वीडियो भी देखिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छे से पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपलोड वीडियो देख के आए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, आपके और हमारे बीच में एक कनेक्शन हो सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे मेरी बातों को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो चलिए हम देखें पहली बातें, कि सबसे पहली बात यह होता है कि भाई एल्डिहाइड होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। हम एल्डिहाइड क्या होता है इसमें जाने से पहले एक बात और बता दें। यहां पर एक शब्द आता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक किसको बोलेंगे, कितने टाइप का होता है? तो कार्बोनिल यौगिक में CO समूह होगा। CO समूह क्या, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको। ऐसे कंपाउंड जिनमें CO समूह होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड 2 टाइप का होगा। कार्बोनिल कंपाउंड 2 टाइप का होगा। एक में क्या, कार्बोनिल समूह में एक जगह पर कम से कम H रहेगा और दूसरी जगह पर वो H या R जो भी हो सकता है। दूसरे में क्या हो सकता है, दोनों में, दूसरे में कार्बोनिल समूह होगा और दोनों जगहों पर में से किसी भी एक जगह पर भी H नहीं होगा, यानी कि दोनों में R या R डैश होगा। इसको कहेंगे CHO ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड है। और इसमें कीटोन ग्रुप है, इसको कहा जाएगा कीटोन। तो आपने समझा कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। कार्बोनिल समूह किसको कहते हैं? CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये 2 प्रकार का कंपाउंड बनाता है, 2 प्रकार का समूह बनाता है। देख रहे हैं आप? तो कार्बोनिल यौगिक क्या है ये क्लियर हो गया। जल्दी से लाइक कर दीजिए आगे की क्लासेस की तरफ जाने से पहले, ठीक। चलें हम चलते हैं आगे। एल्डिहाइड हम आज पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम 2 क्लास में कवर करेंगे, आपको कुछ चीजें बताएंगे। हम कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्म में हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं एल्डिहाइड को अलग पढ़ने वाले, कीटोन को अलग पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ये क्लियर पता रहे कि कार्बन एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है। दोनों को फिर मिक्स फॉर्म में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चले, एल्डिहाइड वे कंपाउंड या वे यौगिक जिनमें CHO समूह पाई जाती है, यानी C डबल बॉन्ड O और इस पर जुड़ा हुआ है एक H, इसको कहा जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सबसे पहला एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला क्या लिखें? अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं RCHO लिख सकते हैं, या फिर RC डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। यहां पर जो R है, R का मतलब यहां से शुरू होगा कि वो H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं यहां पर आपने R को, लेकिन R का मतलब यहां H भी हो सकता है, CH3, C2H5, C6H5 या और भी कुछ कार्बन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो ये होता है एल्डिहाइड। क्या बोला मैंने? अब इसका सबसे पहला एल्डिहाइड क्या होगा इसको जरा समझेंगे। HC मैंने कहा इसके जगह पर H हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? CH3 CHO। तीसरी बात है, तीसरा एग्जांपल क्या कर सकते हैं? C2H5 CHO। आप लिखने के लिए क्या कर सकते हैं बोलो? इसको लिख सकते हैं। देखो इतने पार्ट को हमेशा एक साथ लिखा जाता है CHO, सब जगह पर CHO लिखा जाएगा। तब क्या होगा? HCHO। CH3 CHO ये कहलाएगा C2H5 CHO। और एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं C6H5
CHO, यानी कि ये बेंजीन रिंग के साथ है। इस तरह से आप साथ में नोट करते जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे सीख पाएंगे। ओके, तो चलें हम यहां पर इसका नाम, साधारण नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों ऐसा नामकरण करते हैं, इसके पीछे पूरा कारण है। इसको जानने के लिए हम आगे भी पढ़ाई करेंगे, एकदम हड़बड़ी में नहीं करेंगे आज काम। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एग्जाम्पल हुआ यह है एसिटल्डिहाइड। और तीसरा नाम देखें 3 कार्बन से है प्रोपियोनेल्डिहाइड। इसको प्रोपियोनेल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से है, और इसको कहा जाता है C6H5CHO, यानी कि बेंजीन के साथ CHO जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ठीक है, यह हुआ बेंजल्डिहाइड। तो अब इसको नोट करिए जल्दी से, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। जल्दी से नोट करो। आपको मैंने कहा था कि आप इस चैप्टर को पढ़ के रखेंगे। कितने बच्चे हैं जो अपलोड वीडियो से पढ़ चुके हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं? हमने एक बात बोला है, असली पढ़ाई अपलोड वीडियो से होने वाली है, क्योंकि वो वीडियो से आप अपनी मर्जी से जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई रोक टोक नहीं है कितना पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब लाइव में आते हो तो वो सारी चीजों का रिवीजन हो जाता है, बढ़िया से समझ में आने लगती है और आपको लाइन अप कर देते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं? जी, राहुल जी, ललाराम, विकास, तरुण, मून गर्ल, सोनू, पूजा, हाजी, हुराज, रितिका, चलो बताओ बेटा, गोपाल कुमार, बजरंग, बजरंग है क्या? बजरंग, पंगा क्वीन, वो गए, बड़ा अच्छा नाम है, गोपाल, हाँ जी, अजित यादव, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने अभी तक कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हैं वो भी आप बताओ। चलो ये हो गया बेटा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये है प्रोपियोनेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इन सब का नाम कैसे करेंगे आईयूपीसी में, इसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लें कि एल्डिहाइड कितने प्रकार का होगा। एल्डिहाइड मुख्य रूप से 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा मिलेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड मैंने एग्जांपल दिया है अभी आपको, ओपन चेन एल्डिहाइड। तो मैंने अभी दिया था HCHO, CH3, CHO और C2H5CHO। अभी नाम बताया था, कितने बच्चों को याद है बताओ? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड। यस, आईयूपीसी में नाम देखेंगे थोड़ी देर में। और इसी तरह से जब बेंजीन रिंग के साथ जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोला जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका नाम मैंने अभी बताया था बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और इसी में आप देखेंगे यह भी एक एग्जांपल हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। यह सैलिसल्डिहाइड कहलाता है, यह भी एक एल्डिहाइड ही है, अर्थोसैलिसल्डिहाइड। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिया है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से करिए। अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। सर लेसन 9 तक कंप्लीट है, ओके। लेसन 9 कब टीच कर रहे हो? लेसन 9 हो चुका, कहां हो, किस दुनिया में हो? जाके खोल के देखो, पूरी वीडियो रखी हुई है, ठीक है। चैनल ओपन करने सबको आना चाहिए बेटा, चैनल ओपन करने सबको आना चाहिए, क्योंकि चैनल जब ओपन करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ मिल सके, ठीक है। और वैसे क्रैश कोर्स एग्जाम को अच्छे से क्रॉस करने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स चालू किया जा रहा है 45 क्लासेस का, वो आपको जरूर बताएंगे, बहुत जल्दी आने वाला है। उसके लिए आप सब तैयार रहें और वहां पर आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स आने वाला है, एग्जाम को बेहतर बनाने वाला कोर्स आने वाला है आप सबके लिए। एक बढ़िया सूचना है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी आने वाला है, इसके बारे में ऐलान करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए 1 2 3 7 हो गया कुछ बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहां पर ध्यान दें, हो गया क्या? ये देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, 2 प्रकार का एल्डिहाइड होता है।
हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, थोड़ा सा समझेंगे। नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होगा, एक होगा कॉमन नेमिंग सिस्टम और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। साधारण नामकरण पद्धति, नामकरण दो प्रकार का होगा, साधारण नामकरण पद्धति और दूसरा होता है आईयूपीएसी पद्धति, यानी आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, पद्धति दो प्रकार का होगा। दोनों सिस्टम को थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूं, थोड़ा समझने के लिए काम आएगा, आपके बहुत फायदे होंगे। तो आज जो टॉपिक बताऊंगा, जैसा बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले साधारण नामकरण पद्धति बता रहा हूं। नामकरण, ठीक है, यहां पर देखेंगे, लिखो एक टेबल बनाते हैं, कार्बन की संख्या। एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल पे ध्यान देना। इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाइए जल्दी से। लिखो कार्बन की संख्या, लिखो, बहुत आसान है ये। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक मैं बताता हूं। ठीक है, फिर इसमें एक कार्बन होगा तो नाम क्या लिखा जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा। एक कार्बन की चेन का नाम, मैं लिख रहा हूं चेन का नाम, चेन यानी श्रृंखला का नाम। चेन का नाम क्या लिखोगे, चेन का नाम एक कार्बन हुआ तो फॉर्म लिखोगे। 2 कार्बन हुआ, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां पर यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड। और मैं अभी थोड़ी सी बताता हूं, कुछ कंपाउंड, यानी यहां पर है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मतलब क्या हुआ, क्रियात्मक समूह ना। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, COOH। इसके लिए लिखेंगे एक एसिड, सफिक्स है एक एसिड। CHO हो तो इनके लिए लिखेंगे एल्डिहाइड। नामकरण दे रहा हूं बेटा, नोट करते जाएं, सभी कॉपी में नोट कर रहे हो ना, नहीं नोट करोगे तो नहीं होगा। ईथ, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट के लिए नहीं है, वो आपका आईयूपीएसी में जाएगा, आपको जेनेवा पद्धति में जाएगा, यानी सिस्टमेटिक नियम नामकरण में आता है वो। ये कॉमन है, जनरल नामकरण, प्रचलित नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण पद्धति है। इस विधि में क्या करने वाले हैं, इसी तरह से ये CHO हो, CO NH2 यूज हुआ, तब इसके लिए एमाइड यूज करेंगे। इसी तरह से अगर COCl हो तो एसिड क्लोराइड यूज करेंगे। ओइल, यहां पर एल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, YL क्लोराइड। अभी समझाता हूं आपको, इसको पहले नोट तो करो, पहले नोट करोगे तो आसान हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, जल्दी करें। एक कार्बन का चेन हुआ तो कहलाएगा फॉर्म, 2 कार्बन के चेन हो तो एसिड, एसिड, फॉर्म, एसिड, इनको जोड़ेंगे चलिए। फिर होता है प्रोपियोन, ब्यूटर, इसका हिंदी नहीं लिखना ना, इंग्लिश में ही लिखना, वेलर, 6 कैप्रो, चलो कैप्रो। ये सारे शब्द का एक कार्बन का चेन हुआ तो फॉर्म, बस इतना ही ज्यादा यूज होता है ना, ध्यान रखना, इतना ही ज्यादा यूज होता है, इधर नहीं जाते। अगर इतना भी करना चाहो तो काम चल जाएगा। मैं आपको इधर समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आप सबने नोट कर लिए होंगे और इन सब का यूज कैसे करना है ये बताता हूं। चलिए देखिए भाई, एक एग्जांपल देखते हैं। ये HCHO है, ये क्या चीज है, एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड।
कैसे नामकरण करेंगे? देखो, सबसे पहले देखो इसमें कार्बन क्या है, कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन हुआ तो लिखेंगे फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक समूह CHO है। क्रियात्मक समूह CHO हुआ तो क्या लिखा जाएगा? एल्डिहाइड। तो इसका नाम एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये छोटी छोटी चीजें आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से अगर HCOOH हुआ तो क्या हुआ? कार्बन कितना है? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? फॉर्म। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? क्रियात्मक समूह क्या है बताओ? क्रियात्मक समूह है COOH। सफिक्स क्या लिखा जाएगा? एक एसिड, इसमें आ जाएगा एक एसिड। इसका नाम हुआ फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से देखो, मैंने लिख दिया CH3COOH। इसमें कार्बन कितना है? दो कार्बन को क्या बोलते हो? एसिड। क्या बोलते हो? एसिड। और क्या लगाना है फंक्शनल ग्रुप में? क्या लगाना है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? क्रियात्मक समूह COOH है। तो पहचानो, इसमें एक एसिड लगाना है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक एसिड। तो क्या नाम हो गया? एसिटिक एसिड। अगर मैं यहां पर कुछ नया लिख दूं, 1 2 3 4 C2H5COOH, इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होगा? चलिए बताइए, इसका नाम क्या होगा? अवनीश यादव, हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? नमस्कार गोविंद जी। फॉर्मिक एसिड नहीं जी, जल्दी जल्दी से, क्या नाम होगा? क्या साउंड पे ध्यान दीजिए, साउंड नहीं आ रही क्या? इशराफ आलम बोल रहा है साउंड पे ध्यान दीजिए। साउंड नहीं आ रही है क्या? ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? बताओ जल्दी से। वॉइस नहीं आ रही अच्छे से, साफ सुथरा नहीं आ रहा है आवाज, बोलो। देखो, सही तरह से स्पेलिंग लिखना जरूरी है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन। प्रोपियोन। और क्या लगाना है इसमें? क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। COOH के लिए क्या लगाएंगे? ये COH के लिए एक एसिड। क्या नाम होगा? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से बताते जाइए कि कैसे आप नामकरण करेंगे। और चीजें दे देता हूं मैं, एक और बताता हूं, उसका नाम बताना जल्दी से। CH3 CH2 CH2 CONH2, इसका नाम बताओ। फिर बताओ CH3 COCl का नाम बताओ जल्दी से। चलो गोविंद बताओ। अल्ताफ, आफ्ताब, आफ्ताब, आकाश, अंशु, हां दीक्षित। प्रो क्या लिखा हुआ है? क्लियर नहीं हुआ? चलिए जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी। हाँ बेटा जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ जी, शरीफ, राम कुमार जी, बोलिए जल्दी से। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटर। ब्यूटर। और CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स क्या है? एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एमाइड। तो ब्यूटेरेमाइड कहलाएगा। इसमें 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एसिड। और क्या लगाएंगे? एल क्लोराइड। COCl के लिए एल क्लोराइड, YL क्लोराइड। क्या नाम हुआ? एसिटिल क्लोराइड। इस तरह से इनका नामकरण होता है। बहुत आसान है, आप समझ जाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं इसमें करने के लिए। तो ये नामकरण कौन सा हुआ? साधारण नामकरण, जो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिड, एल्डिहाइड, एमाइड और
एसिटिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड के लिए किया जाता है। तो ये साधारण नामकरण है, इसको आप बिल्कुल हमेशा पकड़ के रखिए, बहुत आसान बना के रख दिया मैंने आपके लिए। तो और भी चीजें हैं 1 से लेकर के 6 तक कार्बन के लिए, और जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है, देखो ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन होता है, जिसमें CO बिल्कुल हो, GCO हो, और इस जगह पर X की जगह पर किसी में OH है, किसी में Cl है, किसी में क्या NH2 है, ऐसे चीजों का नामकरण करने के लिए, या किसी में HB है, तो इसमें नामकरण करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इनको आप जरूर ध्यान रखें और इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए आसान हो और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं, और इस तरह से कोशिश करता हूं। हो सकता है थोड़ा धीरे समझाऊं, अगर आप बोलो तो धीरे समझाऊं। लाइक जरूर करो, अच्छा लगता है। कौशल कुमार ने लाइक किया है, ब्रिजलाल ने लाइक किया है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह करते हो तो दिल में खुशी आती कि और पढ़ाएं और समझाएं। तो चलो आगे और बढ़ते हैं, आगे और समझाते हैं। बेटा जैसे जैसे आगे जाओगे ना वैसे टफ होते जाता है। मैं आपको केमिस्ट्री को कठिन बनाने के लिए नहीं, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आता हूं आपके लिए। तो चलिए और आगे समझें। अब आपको बता रहा हूं IUPAC में नामकरण कैसे करेंगे इसका। एल्डिहाइड का IUPAC में नामकरण, यह बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको बता दें इसमें क्या करते हैं, देखें RCHO, यहां पर नाम करते समय 2 बात पे ध्यान देना है। एक, कार्बन चेन का नामकरण करेंगे एल्क, प्लस बॉन्ड का नाम लिखेंगे, बॉन्ड नेम लिखेंगे, फिर इसके बाद अल सफिक्स लगाएंगे, एल्क बॉन्ड नेम। और ये एल्क में क्या होता है आप सबको पता होगा। एल्क में क्या होता है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, सबको पता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब सबको पता है, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक। बॉन्ड के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हुआ तो AN, यहां पर अल लगाना है AN, डबल बॉन्ड हुआ तो आप EN लगाते हो, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YN लिखोगे, और इसके बाद ये तो अल लिखना ही है। इस तरह से कितना आसान हो गया, देखो 1 CHO, कार्बन की संख्या कितनी है 1। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जाएं तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ रिलेट करता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसको देखने के लिए ये एन इन आइन लगाते हैं। सारे बच्चे को पता है ये बातें, बस आगे बढ़ने की बात है। वो देखो क्या है, 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ। बॉन्ड कौन सा टाइप बोला जाएगा, कार्बन श्रृंखला की तरफ जाए तो सिंगल बोला जाएगा, शुरुआत का है तो एन, तो ये हो जाएगा, नाम हो गया मेथ। मैं कलर चेंज कर दिया रहा हूं, एन, और क्या लगाने का है, और लगाने का है अल। इसका नाम हो जाएगा, हिंदी में लिखें तो मिथेनल, मिथेनल। इसी तरह से CH3 CHO, इसका नाम क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा। सारे बच्चे बताएं, आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है लगता है। रजनीश पांडे अयोध्या, मूनगल, विक्रम हपका चेला। मैं आप सबको बोलूंगा कि बहुत जल्दी क्रैश कोर्स चालू होने वाला, आपके एग्जाम को बेहतर बनाने वाला कोर्स चालू होने वाला है। तो उस कोर्स के लिए हम एक स्पेशल पेड कोर्स चालू करेंगे, जिसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। चलिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों का पैकेज फॉर्म में भी मिल सकता है और ओपन फॉर्म में भी, तो देख लीजिएगा जैसा आप चाहेंगे। चलें, हाँ जी, सबने नंबर नाम दे दिए हैं। फर्स्ट में देखो कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन की चेन को कहा जाता है ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टाइप कौन सा है ये चेक करो, बॉन्ड टाइप है सिंगल, तो ये हो गया एन।
और इसके लिए लगाएंगे अल। क्या लगाएंगे? अल, AL। तो हो गया इथेनल। इसमें देखो कार्बन कितना हुआ? 3 कार्बन का चेन है। फंक्शनल ग्रुप ये है तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। नाम होगा, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है तो 2N और ये हो गया अल। ये पूरा नाम हुआ। तो इस तरह से नामकरण होता है और इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। हम सिर्फ नामकरण और बेसिक चीजों में क्यों रहे? मैंने कहा एल्डिहाइड के लिए 2 क्लास देने वाला हूं, दोनों क्लासेस पे आप जाइए और बेहतर तरीके से सीखना है। नेक्स्ट जो फ्राइडे को क्लास होने वाली है उसमें बेहतर और स्टेप लेंगे, तो आप उस दिन जरूर रहिएगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें, अच्छे से मैं समझा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्लासेस की तरफ, और भी टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो सारे बच्चे क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रही ना बातें बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? मुझे दे दो सर, क्या दूं? ऐसे नहीं मिलता है कोई चीज। कॉल करेंगे, नीचे नंबर लिखा हुआ है, बात कर सकते हैं। चलें, नोमेनक्लेचर की बात हो गई। आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है यह सब समझने के लिए आप सबको बोला गया है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12, या फिर मैंने नीचे लिखा हुआ है सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला मैंने प्लेलिस्ट दिया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। आपको ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिफिकल्टीज हैं, जो तकलीफें हैं, वो दूर करने के लिए हमने एकदम लाइव क्लास में आपको समझाए हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो उनको जरूर देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सी समावयवता है? हिंदी में बोलते हैं समावयवता, समावयवता। तो एल्डिहाइड में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है? एल्डिहाइड में पहली समावयवता पाई जाती है फंक्शनल ग्रुप, जिसको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समावयवता, समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इनका किसके साथ फंक्शनल ग्रुप समावयवता होगा? चलो चेक करते हैं। CH3 CH2 CHO, इसका CO अगर इसके बीच आ जाए तो एक दूसरा कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एल्डिहाइड है ये, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, समूह है। और ये है कीटोन, क्योंकि इसमें CO समूह है, ये है कीटोन। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अलग है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अलग है। मतलब यहां पर फंक्शनल ग्रुप में अंतर होने के कारण जो समावयवता होती है वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एल्डिहाइड का कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। नोट कर लें, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता होता है। चलिए ठीक है, चलो अपनी अपनी कॉपी में जरूर नोट किया करो बेटा। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पाते हो तो काम जरूर किया करना कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो या बाद में वीडियो ओपन करके देख सकते हो, जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। चलिए फिर आता है दूसरी बात, चेन आइसोमेरिज्म। बेटा चेन आइसोमेरिज्म जो है ना, श्रृंखला समावयवता जो है ना, बहुत लंबी चेन वाली या बड़े समूह में देखने को मिलता है, बड़े संरचना में देखने को मिलता है। तो मैं वो यहां पर दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें मिल जाएगा। ये एक कार्बन, 4 कार्बन की एक श्रृंखला है। अगर हम इसमें कर दें कि CH3, ये जो 4 कार्बन है वो टूट करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हुए इस तरह से स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 CHO, क्या ये सही है? जी सही है। 1 2 3, तो ये हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। और ये क्या हुआ? 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूटेनल, ये बन गया। तो ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो आप सबको एक ही बात बोलना है हमें कि सारे स्टूडेंट एक काम करें कि आप अपलोड वीडियो जरूर देखें। इस चैप्टर का एल्डिहाइड कीटोन की वीडियोस रखे हुए हैं, उनको जरूर देखिए। आप उसको देख करके जरूर आए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ओनली आप डिपेंड ना रहे लाइव के साथ। ठीक है, ये बहुत बड़ी सीख है बेटा, क्योंकि लाइव के साथ डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कभी कभी आप क्या करते हैं, आपस में गपियाने लगते हैं, गप्पे मारने लगते हैं, तो टाइम बर्बाद हो जाता है। सो आगे चलें। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने की विधियां। मैं आपको कुछ एक विधियां समझा देता हूं, एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड
बनाने की विधियां। चलिए, इसमें सबसे पहला विधि बताऊंगा, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन कितना आसान है अभी आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। रोजेनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड बनाएंगे हम। रोजेनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड बनाएंगे। सब तैयार हैं? शांति से, थोड़ी देर के लिए शांति से मेरी बातें सुनेंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा। हड़बड़ाएंगे नहीं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। शांति से समझाएंगे आपको, ठीक है? विनय कुमार पूछ रहा है कि सर आपका विलेज कौन सा है। फिर थोड़ी देर पीछे बाद पूछेंगे कि सर आपके कितने बच्चे हैं। फिर थोड़ी देर पूछेंगे सर आपके कितने, अब वो नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये क्या मतलब है बताओ? पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? किसी के पर्सनल चीजों पे बात मत लाओ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं पूछूं क्या आप कौन से गांव में रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे जागते हो, कितने बजे पुट्टी करते हो? हाँ नहीं ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक टीचर से या एक कलाकार से, एक किसी भी आदमी से, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो दूसरे के इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। खुद के इंटरेस्ट, खुद के लिए आप क्या कर रहे हो वो आप ध्यान दो। पढ़ाई में ये बहुत बड़े मायने रखता है। चलो, चलिए, हो गया? मजा आ गया सर? ओके, मैं यहां पर बता रहा हूं रोजेनमुंड अपचयन के बारे में बात करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ नोट कर लो। जरा सा कुछ बात है जिसको सुनना है आपको, कि ये रिएक्शन किस में होगा। ये तो दिख रहा है, वो अलग बात है, किस में होगा मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद आप बातें करेंगे। ये रिएक्शन होगा RC≡OCl, यानी एसिड क्लोराइड वाले कंपाउंड में होगा, एसिड क्लोराइड में होगा। ये रिएक्शन किस में कराया जाएगा? एसिड क्लोराइड में। और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा। एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा, लेकिन यहां पर एक कैटलिस्ट होगा, एक उत्प्रेरक होगा। इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है, पैलेडियम, PD। और उत्प्रेरक विष भी होगा कि इस रिएक्शन को आगे ना बढ़ने दें, वो होता है बेरियम सल्फेट। एक सीमा तक रिएक्शन करने देता है, फिर उसके बाद आगे क्रिया रोक देता है। वो क्या है जरा समझो। यहां पर एसिड क्लोराइड है, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? यहां पर एसिड क्लोराइड है, तो ये जो H2, इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, रिएक्शन करने के लिए इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। वो सिर्फ जानना है कि इसकी उपस्थिति में होता है। चलिए मैं बाद में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी फिलहाल तो समझना है आपको इस रिएक्शन को। काफी आसान रिएक्शन है। देखो कैसे, कि भैया इसका एक Cl इसके एक HCl होकर के निकल जाता है, आपस में रिएक्शन कर जाते, तो क्या बन गया? HCl बन के निकल गया। बच क्या गया? इधर का पूरा पार्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? R बचा हुआ है, C≡O बचा हुआ है, खाली हो गया जगह ये वाला। और क्या बचा हुआ है? इसका H, ये मिल गया। इस तरह से बन गया एल्डिहाइड। ठीक, पर यह रिएक्शन हुआ, क्या हम एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो सीधे सीधे रिएक्शन हो जाता है? नहीं, इसके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, वो होता है पैलेडियम। पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो ये एक हाइड्रोजन Cl को लेकर के निकल गया। अब ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि RC≡OH, और अब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो ये हो सकता है ये डबल बॉन्ड टूट जाए, RC, एक H तो जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड इधर बच गया, इधर बच गया, इधर बच गया। एक एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर आ सकता है। तो क्या बना देखो, RCH2OH, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन सकता है। तो आगे का ये रिएक्शन ना हो, इसके लिए इसमें एक विष मिला दी जाती है, कैटलिस्ट पॉइजन मिला दी जाती है। क्या है? वो है बेरियम
सल्फेट। तो हम कैसे बोलेंगे इस परिभाषा, इस रिएक्शन को बोलेंगे कैसे, यह समझो। हम इस रिएक्शन को बोलेंगे ऐसे कि पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए, काफी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रिएक्शन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रहती है। 1-2% को छोड़ दीजिए, 1-2% को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, यह 100% आने की संभावना रहती है। आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है लगता है। चलिए नोट करो बेटा जल्दी से, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं। बस पढ़ाई पे आप फोकस करिए। इस वीडियो को हद से ज्यादा आप शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है? ठीक है, तो आज नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं आपको कहूंगा जिन बच्चों को मेरे कोर्स के साथ जुड़ना है वो इस नंबर पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक विद्याकुल में भी मेरे क्लासेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और हम बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए भी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, जो नंबर यहां पर आपको मिलेगा। तो ठीक है, आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो आप सबको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन आगे की क्लासेस और पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा, ताकि आज की क्लास को और अच्छे से क्लियर कर सको। नेक्स्ट क्लास में स्टेपन विधि और बाकी सारी चीज़ें कराऊंगा। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, सो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।